नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। आज की वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे केरल विधानसभा चुनाव का और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्रिश्चियन मतदाता यूडीएफ से दूर जा रहा है। अगर हाँ, तो इसका 2021 में होने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चल सके कि अगर अभी क्रिश्चियन मतदाता यूडीएफ का साथ छोड़ दें तो क्या होगा केरल में। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। अगर हम केरल में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों पर नज़र डालें तो पाएंगे कि एक बात बहुत ही साफ नज़र आ रही है, वह है क्रिश्चियन मतदाताओं का यूडीएफ से दूर जाना और एलडीएफ की तरफ उनका झुकाव और कुछ हद तक बीजेपी के लिए भी मतदान करना। आगे बढ़ने से पहले एक बात जानना जरूरी है कि कांग्रेस वाला गठबंधन मतलब यूडीएफ केरल के अल्पसंख्यकों के बल पर चुनाव जीतता है। केरल में अल्पसंख्यक मतदाता तकरीबन 46% हैं, जिनमें मुस्लिम मतदाता 27% और क्रिश्चियन मतदाता 19% हैं। मुस्लिमों का प्रभाव उत्तर केरला में ज़्यादा है, जबकि क्रिश्चियन मतदाता मध्य केरल में अपना प्रभाव रखते हैं और 1950 के बाद से ही यह दोनों क्षेत्र यूडीएफ का गढ़ माने जाते हैं। पहले के चुनावों में भी यूडीएफ के प्रति अल्पसंख्यक मतदाताओं में थोड़ी सी कमी देखी गई थी, पर वह कभी भी इतना कम नहीं रहा जैसा कि अभी संपन्न हुए निकाय चुनावों में देखने को मिला। मध्य केरल के जिलों में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया। ये सभी क्षेत्र अभी तक यूडीएफ का गढ़ थे। ये क्षेत्र क्रिश्चियन मतदाताओं के प्रभाव वाला क्षेत्र है, लेकिन अपने ही घर में हार का सामना करना यूडीएफ के लिए बहुत ही चिंताजनक है। इससे पता चलता है कि क्रिश्चियन मतदाता अब यूडीएफ का साथ छोड़ रहे हैं। अगर पहली नज़र में देखें तो ऐसा लगेगा कि जोस के मनी की पार्टी केरला कांग्रेस का यूडीएफ से अलग होना और एलडीएफ में शामिल हो जाना इसकी वजह हो सकती है। लेकिन जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो पाएंगे कि यही सिर्फ वजह नहीं है जिसके वजह से क्रिश्चियन मतदाता यूडीएफ से छिटक रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी वजह शामिल हैं। जोश के मनी की वजह से कुछ ग्राम पंचायत एलडीएफ के पक्ष में वोट करते नजर आए, पर यह तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना था। इससे भी बड़ी पिक्चर भी बाकी थी और बड़ी पिक्चर का नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि यूडीएफ में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। केरल के चुनावों में आईयूएमएल अच्छा खासा प्रभाव रखने वाली पार्टी है। आईयूएमएल का अधिकतर प्रभाव मालाबार क्षेत्र तक ही सीमित है और इसमें भी मुख्य क्षेत्र है मल्लपुरम जिला। इस जिले की 16 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर आईयूएमएल अपने उम्मीदवार उतारती है और इनमें से अधिकतर हमेशा ही चुनाव जीत जाते हैं। 2016 के विधानसभा चुनावों में जहां कांग्रेस 87 सीटों पर चुनाव लड़ी पर 21 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार जिता पाई, वहीं आईयूएमएल ने सिर्फ 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 18 सीटों पर जीत हासिल कर ली। मतलब तकरीबन 75% आईयूएमएल के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। इस चुनाव नतीजे के बाद यूडीएफ में थोड़ी हलचल पैदा हो गई। इसमें ऐसा लगा कि यूडीएफ के अंदर अब कांग्रेस की अहमियत थोड़ी कम हुई है, वहीं आईयूएमएल की अहमियत पहले से ज़्यादा बढ़ गई और इसके वजह से आईयूएमएल अब यूडीएफ में कई मुद्दों पर अपनी राय थोपने लगी और आज आईयूएमएल 2011 से भी ज़्यादा हुक्म चलाने लगी है यूडीएफ के अंदर। जब 2011 में यूडीएफ ने केरल में विधानसभा चुनाव जीता, उस समय यूडीएफ को एलडीएफ से मात्र 2 सीट ज़्यादा मिली थी। यूडीएफ को 72 सीटें मिली थी तो वहीं एलडीएफ को 68 सीटें। आईयूएमएल ने उस समय 22 सीटें जीती थी। इसलिए आईयूएमएल ने कहा था यूडीएफ की गवर्नमेंट में जितने भी मंत्री बनेंगे उसमें से 20% मंत्री आईयूएमएल पार्टी के होना चाहिए। 2016 के विधानसभा चुनावों में जहां एलडीएफ ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ लोगों को टिकट दिया और उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की, परंतु फिर भी अधिकतर क्रिश्चियन मतदाताओं ने यूडीएफ का ही साथ दिया। फिर आया 2020। इस समय ओमान चांडी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ईसाइयों के एक बड़े नेता भी, वह अब तक राज्य की राजनीति से थोड़े दूर हो चुके थे। फिर जोस के मनी की पार्टी केरला कांग्रेस ने भी यूडीएफ का साथ छोड़ दिया। इसके वजह से सीरियन क्रिश्चियन भी अपने लिए नए ऑप्शन खोजने लगे। जोस के मनी का यूडीएफ से बाहर जाना, ओमान चांडी का इतना दखल नहीं होना और साथ ही साथ आईयूएमएल का यूडीएफ के अंदर प्रभाव बढ़ जाना, यह कई फैक्टर्स थे जिसकी वजह से केरल में क्रिश्चियन वोटर यूडीएफ से दूर जाने लगे।
फिर आता है 2020 में संपन्न हुए निकाय चुनाव का समय। उस समय कांग्रेस ने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस को लगा कि इससे ज़्यादातर मुस्लिम मतदाता यूडीएफ को ही वोट करेगा और आईयूएमएल ने भी कांग्रेस का साथ दिया, पर इससे क्रिश्चियन मतदाताओं पर एक गलत संदेश गया। इतना सब होने के बाद यूडीएफ का डब्ल्यूपीआई से गठबंधन करना ऐसा साबित करने लगा कि अब यूडीएफ सारे अल्पसंख्यकों का गठबंधन नहीं रहा। अब यूडीएफ सिर्फ मुस्लिमों के पक्ष में ही ज़्यादा सोचने लगा है और यही बात ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को भी लगा कि वह सिर्फ हिंदू मतदाताओं के सहारे केरल में चुनाव नहीं जीत सकती है और मुस्लिम मतदाता उसे कभी वोट नहीं करेंगे, इसलिए उसने भी क्रिश्चियन वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की और इसका नतीजा भी सामने आया। मुथोली पंचायत, जो केरला कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उसमें बीजेपी को बढ़त हासिल हुई। आईयूएमएल का यूडीएफ के अंदर प्रभाव बढ़ जाना, हर मुद्दों पर अपनी राय थोप देना, बीजेपी की तरफ भी कुछ क्रिश्चियन मतदाताओं का जाना और जियो के मनी का अचानक से यूडीएफ को छोड़कर एलडीएफ में जुड़ जाना, यह ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से अब क्रिश्चियन मतदाता यूडीएफ का साथ छोड़ने लगे हैं। अगर यूडीएफ और कांग्रेस ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो 2021 के विधानसभा चुनावों में हमें देखने को मिल सकता है कि एलडीएफ फिर से सत्ता में आ जाए। अगर यूडीएफ 2021 का चुनाव भी हार जाता है तो इससे एक बात साफ हो जाएगी कि एलडीएफ मजबूत होगा, वहीं यूडीएफ और खासकर कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी और इसका फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को आने वाले चुनावों में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।